अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस घर में रहता है वो दुनिया का सबसे सिक्योर घर माना जाता है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की सिर्फ फैमिली नहीं रहती, बल्कि यहाँ अमेरिका के कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए जाते हैं और इसी वजह से इस बिल्डिंग को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आए दिन व्हाइट हाउस को नए सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और तब से लेकर अभी तक इस घर की सिक्योरिटी हमेशा बढ़ती हुई नजर आई है। व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में 18 एकड़ में बना एक घर और हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस है। व्हाइट हाउस में लगे सिक्योरिटी सिस्टम स्नाइपर और गनशिप हेलीकॉप्टर के हमले को भी रोक सकते हैं। व्हाइट हाउस के हर रूम में विंडो पैनल्स तो लगाए हुए हैं, बट ये पैनल्स बैलिस्टिक ग्लास से बने हुए हैं, जो दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास माना जाता है। और ये तब पता चला जब 2011 में ऑस्कर रिवेरो नाम के एक आदमी ने व्हाइट हाउस पर अपनी राइफल से फायर किया, जो एक विंडो पे जाके लगा और उस टाइम प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी उस रूम में बैठी थी। पर बात यह है कि वो बुलेट विंडो से पार नहीं हो पाई थी। व्हाइट हाउस के पूरे 4 एकड़ का एरिया इंफ्रारेड सेंसर से घिरा हुआ है। इंसान तो छोड़ो, या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने इसे बाईपास कर भी लिया तो वो छत पर बैठी SWAT टीम के स्नाइपर से नहीं बच सकेगा। और तो और व्हाइट हाउस की छत पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, और वो भी लोगों की नजरों से छुपा हुआ। ये सिस्टम हवा में उड़ते प्लेन्स और इवन दूर आसमान में उड़ते ड्रोन्स को टारगेट करके गिरा सकता है। व्हाइट हाउस में ये सिस्टम 9/11 अटैक के बाद लगाया गया था। That looks like a second plane. Oh, there's another one. Another plane just hit. और व्हाइट हाउस का पूरा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर कोई प्लेन व्हाइट हाउस के ऊपर उड़ता दिखेगा तो उसको तुरंत हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। नवंबर 2019 में एक प्लेन बाय मिस्टेक व्हाइट हाउस के नो फ्लाई जोन एरिया में घुस गया। ये प्लेन व्हाइट हाउस से था तो काफी दूर, लेकिन इसकी वजह से पूरे व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करना पड़ गया था और आसपास के एरिया को अलर्ट भी कर दिया गया था। और उसी टाइम एक न्यूज रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस की छत पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देखी और उसकी फोटो ट्वीट कर दी, और इसी ट्वीट के बाद ये सिस्टम के बारे में सबको पता लगा था। व्हाइट हाउस में ट्रेन गार्ड डॉग्स भी रखे हुए हैं। इन गार्ड डॉग्स को 1975 से रखा गया है, जो बेल्जियन मेलिना ब्रीड के डॉग्स हैं। ये डॉग्स बच्चों को तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने फेंस पार करने की कोशिश की तो वो इन डॉग से कभी नहीं बच सकता। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाले ये डॉग्स किसी भी अनजान को तुरंत अपने काबू में कर लेते हैं, ताकि सिक्योरिटी उसको अरेस्ट कर सके। 2014 में एक आदमी व्हाइट हाउस में घुस गया, बट उसके पास कोई वेपन नहीं था, इसीलिए उसको शूट नहीं किया गया। लेकिन फिर इन डॉग्स ने एक ही झटके में उसको अपने काबू में कर लिया। वैसे तो व्हाइट हाउस के बाहर कंक्रीट वॉल होनी चाहिए थी, बट सिर्फ जनरल पब्लिक इस व्हाइट हाउस को देख सके, इसीलिए पूरे 18 एकड़ में आयरन फेंस लगाई गई है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इस फेंस को पार करने के कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी वजह से 2019 में फेंस की हाइट 6 फीट से 10 फीट कर दी गई है, और एक ऐसा सिस्टम भी लगाया गया है कि अगर कोई भी इस फेंस को पार करेगा तो उसी टाइम सिक्योरिटी टीम को पता चल जाएगा। यानी अगर इस फेंस पर नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो तुरंत सिक्योरिटी टीम को अलर्ट पहुंच जाएगा। 2015 में व्हाइट हाउस के एक एम्प्लॉय ने अपनी शिफ्ट के बाद व्हाइट हाउस के बाहर से अपना ड्रोन फ्लाई किया और फेंस के पार भेज दिया। बट बात यह है कि किसी को उस ड्रोन के बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसने ड्रोन व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड कराया तो इंफ्रारेड सेंसर्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, और उसी के बाद से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में 2 ड्रोन्स भी ऐड कर दिए गए। ये ड्रोन्स व्हाइट हाउस के अंदर आने वाले ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं और तुरंत फ्लाई करके उसके प्रोपेलर्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे वो ड्रोन्स तुरंत ही क्रैश हो जाएंगे। यूएस प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को हर कीमत पर सिक्योर रखने के लिए ऐसे कई और सिस्टम्स भी लगाए गए होंगे, जिनका अभी तक किसी को नहीं पता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑफ कोर्स अमेजिंग होगी।